झूले झूलते हो तुम लोग? झूले जब तुम मेले जाते हो तो झूला झूलते हो? झूला आज तक मैं कभी झूले नहीं झूलता था। कभी कुछ एक आध झूला झूल लिया तो झूल लिया, पर कभी नहीं झूलता था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे दिल में बहुत ऐसे ढक ढक लगता है, बहुत बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो बहुत ज्यादा फटती है मेरे को। जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मतलब मैं मर जाऊंगा, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। अच्छा पुणे वाली स्टोरी यार, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो मैं ना मतलब झूले झूलते हो तुम लोग? झूले जब तुम मेले जाते हो तो झूला झूलते हो? झूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा झूला क्या है। मैं घर वालों के साथ काफी झूला ऐसे मेले में गया हूँ, ठीक है, दोस्तों के साथ गया हूँ, बट आज तक मैं कभी झूले नहीं झूलता था। कभी कुछ एक आध झूला झूल लिया तो झूल लिया, पर कभी नहीं झूलता था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे दिल में बहुत ऐसे ढक ढक लगता है, मतलब बहुत बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो बहुत ज्यादा फटती है, ठीक है, तुम्हारे लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा डर लगता है, ठीक है, जेन्युइनली। मतलब मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक तो उल्टी आने वाली चीज तो चलो सबको होती है, बट मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मतलब मैं मर जाऊंगा, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। पर यहाँ पुणे इमेजिका एक जगह है, पुणे में, पुणे मतलब पुणे से आगे जाओ 2 घंटे, खोपोली में, मेरे ख्याल से खोपोली में है ना, इमेजिका करके एक जगह है। इमेजिका बहुत फेमस है इंडिया में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले हैं, बहुत बड़े बड़े रोलर कोस्टर्स हैं, पता नहीं और क्या, पेंडुलम है, और बहुत ऐसे बहुत सारे झूले हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा है कि मतलब झूले झूलना मेरे को कभी भी पसंद नहीं ना, प्लस मैं करता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती, मेरे को लगता है, मेरे को डर लगता है, मेरी बहुत ज़्यादा फटती है वाली बात है, ठीक है। पर एक दिन अभी 1 महीने पहले या 15-20 दिन की बात है कि मेरे को, जैसे आप लोग को शायद सुना होगा, स्काई डाइविंग करने का मन करता है हमारा कि यार हवा आसमान से छलांग लगाएंगे, है ना। तो 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले मैं भी ये सोच रहा था कि यार शायद लाइफ के उस मोड़ पे आ गए कि यार अब स्काई डाइविंग करना है यार, ठीक है, मतलब वो आसमान से कूदना है, वो फील करना है, वो रश बॉडी में फील करना है, वो हवा फील करनी कि आसमान से क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप आसमान से कूदते हो तो। बट फिर मैंने दिमाग लगाया तो चलो ये तो करना है, फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं तो झूले ही नहीं झूल पाता, मैं तो झूले ही नहीं झूल पाता, मैं कैसे कूद जाऊंगा एकदम से। फिर ऐसी पुणे का दोस्तों के साथ इमेजिका का प्लान बन रहा था, तो मैंने सोचा यार एक बड़ी चीज करने के लिए छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, और अगर मैं ये छोटी चीजें सक्सेसफुली कर लेता हूं तो शायद मेरे को डर कम लगेगा जब मैं वो बड़ी चीज करने वाला हूंगा। लॉजिक समझ गए? तो ऐसा मैंने अपने मन को बोला, मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट करा, और फिर मैं इमेजिका गया। बहुत फट रही थी, बहुत फट रही थी, पहला झूला झूला, बहुत ज्यादा फटी, और मतलब मैंने चश्मा उतार दिया था, चश्मा उतारने को बोला था। मेरे बगल में मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, वो मुझे सुन रहे थे ये बोलते हुए कि आई हैव टू फाइट माई फेयर्स, आई हैव टू फाइट माई फेयर्स, आई हैव टू फाइट माई फेयर्स। पहला झूला ऐसे करते करते निकल गया। फिर दूसरा झूला आया, दूसरा झूला भाई साहब, दूसरे झूले के बीच में मुझे स्टूडेंट्स भी मिल गए थे, कुछ 4-5 स्टूडेंट्स थे, वो मिल गए थे, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि अरे आपने हमको मैथ्स पढ़ा दी, हमने मैथ्स कर लिया, तो आप भी झूला झूल सकते हो, तो उन्होंने मोटिवेट करा। पर मैं बहुत, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं बहुत फटती, बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, हालत टाइट। फिर मैं दूसरे झूले में गया, भाई ऐसी वाट लगी है ना, ऐसी वाट लगी है, लिटरली जब वो झूला बीच में था मैंने तेज तेज चिल्लाया है 100-150 लोगों के सामने कि भैया प्लीज रोक दो, बच्चों की तरह कि भैया प्लीज रोक दो, भैया प्लीज रोक दो, भैया प्लीज रोक दो। और वो रोने वाली आवाज में, क्योंकि मेरी हालत टाइट हो गई थी, मुझे लगा पता नहीं, डर लगता है भाई। पर वो झूला हो गया। फिर जब वो झूला हो गया ना, फिर मैं धीरे धीरे अपना फेयर लूज करना मैंने चालू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं कोई भी झूला लाइफ में झूल लूंगा, नहीं, अभी भी मुझे डर लगता है, पर एटलीस्ट अब मुझे पता है कि भाई मैं शायद कर सकता हूं। फिर मैंने तीसरा झूला झूला, डेड ड्रॉप नाम था उसका। सेकंड जो झूला था वो पेंडुलम था भाई साहब, वो ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे हालत टाइट हो गई थी भाई, मैं तुम्हें फीलिंग नहीं बता सकता। खैर मेरे दोस्तों उसमें दूसरी बार भी गए थे, मैं दूसरी बार नहीं गया था। फिर ऐसी 3-4 रोलर कोस्टर्स करे, डेड ड्रॉप करा, फिर मुझे लगा नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो ये झूले वाला डर मैंने फेस करा। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन हम ऐसी बहुत बड़े एकदम होटल में गए, होटल था, रेस्टोरेंट था, बहुत सारी चीजें थी वहां पे, है ना। लोनावला की बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर बंजी जंपिंग, जानते हो बंजी जंपिंग? मतलब आपको हवा से ऐसे छोड़ दिया जाता है और आपके पैर में रस्सी बंधी होती है, जानते हो बंजी जंपिंग? तो वहां पे बंजी जंपिंग चल रही थी। मैंने ना लाइफ में ऐसा ना, मतलब मैंने जब भी बंजी जंपिंग देखा, मैंने बस ये सोचा कि ये मैं कभी नहीं करूंगा। तुम समझ रहे हो? मतलब झूला तो चलो ठीक है, फिर भी शायद एक बार कभी मैं कर भी लेता अपना डर हटाने के लिए या दोस्तों के बोलने पर ये चीज तो मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा। कोई भाई मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तुम्हें फीलिंग बता नहीं सकता, बिना गाली के फीलिंग आएगी नहीं, समझ? पर तुम मेरी भावना समझो भाई। मैंने सोचा था मैं करूंगा ही नहीं। हमने खाना वाना खाया, चिल करा, बट मैं धीरे धीरे मैं सोच रहा था कि यार मुझे अगर स्काई डाइविंग करनी है तो मुझे कूदना पड़ेगा यार यहाँ से।
अगर मुझे जेन्युइनली आसमान से कूदना है तो मुझे अपना फेयर फाइट करना पड़ेगा, पहले मुझे ये छोटी चीज करनी पड़ेगी। तो वो बड़ी चीज के आगे मुझे ये चीज बहुत छोटी दिखी, प्लस क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपने झूले वाला फेयर फाइट करा था तो शायद मैं करने के लिए रेडी हो रहा था, और फिर मैंने बंजी जंपिंग ट्राई करी एंड दैट वाज द बेस्ट 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 एक्सपीरियंस यार। मजा आ गया था यार कसम से। जब मैं कूदा मैंने ज्यादा नखरे नहीं दिखाए, एक तो वो लोग फॉर्म साइन करवाते हैं कि आपको कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी है, अगर तुम बोलो तो मैं दिखाता हूँ। रुको रुको एक सेकंड दिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो वगैरह बनाया था मैंने, वैसे उन्होंने तो खैर बहुत खराब वीडियो दिया मुझे, पर क्योंकि तुम मेरे फैमिली तुम्हारे साथ शेयर करने का मैंने मेरा हाँ कोई बोल रहा है बेन स्टोक्स, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, तू मेरी भावना तो समझ गया। वैसे ये देखो सर्टिफाइड दिखाई दे रहा है, सर्टिफाइड बंजी जंपर ऋतिक मिश्रा। मजा आ गया था भाई यार। जब मैं पहली बार गया ना तो मेरी आंखें बंद थी, मम्मी पापा का नाम लिया, बहन का नाम लिया, अपना नाम लिया, भगवान का नाम लिया, मैं कूद गया, आंखें बंद थी, वाट लग गई थी भाई, बट पता नहीं मैंने कैसे कर लिया, पर वाट लग गई थी। शायद यही सोच के करा कि भाई कोई बड़ी चीज करनी है। लिटरली जब मैं ऐसे ऐसे हो रहा था उसमें मेरे आंखों में आंसू थे, मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था, मैं अपने आप को यस बोल रहा था, कम ऑन बोल रहा था कि यस आई फॉट माय फेयर, यस आई फॉट माय फेयर, यस आई फॉट माय फेयर। तो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी यार। ठीक है, वीडियो भेजूं, वीडियो यार मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाता हूँ या इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, है ना। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था वीडियो, तो उसके पास है। बाकी जो उन्होंने वीडियो बना के भेजा वो तो मुझे तो पसंद नहीं आया बहुत ही बेकार सा वीडियो लगा मुझे वो, पर मेरी फ्रेंड ने जो बनाया था वो मैं आपको भेजूंगा मतलब इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो आप लोग शायद वहां पे देख सकते हैं।